Now next stage of meiosis, that is next stage of karyokinesis 1, जो कि हम already karyokinesis 1 का प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन स्टेज समझ चुके हैं। अब थर्ड स्टेज आती है हमारी पेकाइटीन स्टेज। प्रोफेज 1 का नेक्स्ट स्टेज आता है पेकाइटीन स्टेज। अब अगर तुम ध्यान से पांचों स्टेजेस के बारे में सोचो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पांचों सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। अगर आप ध्यान से सोचो तो पांचों में से खाली एक पेकाइटीन है जिसके स्पेलिंग्स में सी आ रहा है और किसी के स्पेलिंग में सी नहीं आ रहा। तो एक शॉर्टकट है, ये सी किस में आ रहा है? पेकाइटीन में। तो पेकाइटीन सब स्टेज में क्या करेगा नाउ? क्रॉसिंग ओवर स्टेज कहते हैं। एक्चुअली इसमें there is going to be exchange of genetic material between two homologous chromosomes। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। दैट इज व्हाट वी मीन बाय क्रॉसिंग ओवर। सी, हमने कहा जाइगोटीन स्टेज में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ लेटरली अटैच हो चुके हैं, ठीक है जी। अब इनकी अटैचमेंट की वजह क्या थी, या इनकी ज्वाइन करने की वजह क्या थी? इनकी वजह ये थी सो दैट ये आपस में जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज कर सके। रिमेंबर हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दिस इज गोइंग टू कॉज चेंजेस एट एवरी जनरेशन और चेंजेस इन एवरी जनरेशन। सी, बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन meiosis occurs and meiosis में आता है हमारा पेकाइटीन स्टेज। और पेकाइटीन स्टेज में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है। मान लो दिस वाज वन होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस वाज अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने कहा जो जीन इसकी इस लोकेशन पे है वही जीन इधर दूसरी लोकेशन पे होगा, ठीक है। एलील एक्चुअली जीन का डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म, ठीक। अब क्या होगा? ये दोनों आपस में जाइगोटीन में ज्वाइन करके नाउ ये दोनों आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। मान लो यहाँ पर जो एलील था वो दूसरी साइड चले जाए, यहाँ पर जो एलील था वो इसके पास आ जाए। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया ना। इसके पास इस लोकेशन पे मान लो डोमिनेंट एलील था, सपोज हाइट के लिए कैपिटल टी था, कैपिटल टी चला जाए इसके पास और इसका स्मॉल टी आ जाए इसके पास। तो अब ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे आफ्टर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुके हैं। जाइगोटीन स्टेज में जैसे थे अब वो पेकाइटीन स्टेज में वैसे नहीं है। पेकाइटीन स्टेज में दे आर विद द एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल, सम डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो पेकाइटीन स्टेज का पर्पस क्या है? कि चेंजेस आते रहे हर जनरेशन में। सो पेकाइटीन स्टेज में क्या होगा कि वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होगा। मैं आपको एक छोटा सा बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ या डायग्राम बना के समझाती हूँ। You need to understand एक्चुअल में जब हम लोग बात करते हैं ना कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है, ठीक। ऐसा होता है ना, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। मान लो ये इसका दूसरा होमोलॉग है, सॉरी एक सेकेंड, सो मान लो ये इसका होमोलॉग है, तो ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। अब इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। मैं क्या करती हूँ? एक्सचेंज ऑब्वियसली दोनों क्रोमैटिड के बीच में होगा, पर किसके बीच में? इसकी एक आर्म और इसकी एक आर्म, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ? जस्ट टू मेक इट इजियर, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, हम क्या करते हैं? एक एक क्रोमैटिड बना देते हैं, तब समझना इजी है। लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर रहेगी कि हर होमोलोगस क्रोमोसोम में या हर क्रोमोसोम में एट दिस स्टेज जो है दो क्रोमैटिड्स हैं। जस्ट टू मेक इट इजियर मैंने एक एक क्रोमैटिड बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइन कर चुके हैं। अब एट द टाइम ऑफ पेकाइटीन स्टेज क्या होगा? मान लो यहाँ इसके एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है और इसके भी इसी लोकेशन पे दूसरा जीन प्रेजेंट है। तो पेकाइटीन स्टेज में जेनेटिक मटेरियल ने एक्सचेंज होगा, ठीक है जी। इस जगह पे ये वाला एलील आ जाएगा, ठीक जी, और इस जगह पे आ जाएगा ये वाला एलील। तो पेकाइटीन के बाद अगर तुम ध्यान से देखो तो पेकाइटीन, एंड जरूरी नहीं है सिर्फ ये जीन
एक्सचेंज होगा, जगह जगह पे यही चेंजेस होंगे। यहाँ दूसरा रेड वाला आ गया और ये मैं कलर डिफरेंट कर देती हूँ कि इस वाला जो है वो इधर चला गया। तो जेनेटिक, अब जो काइटिन के बाद अपने को क्रोमोसोम दिख रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, दे आर विद एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल। दिस इज व्हाट आई मीन बाय क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये मैंने तुमको सिर्फ समझाने के लिए इजी कर दिया कि एक एक क्रोमैटिड बना के इजी समझा दिया, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि क्रोमैटिड्स दो दो है। और अगर इसी को इजी प्रोसेस से और इजी कर दूं तो मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ, क्रोमैटिड को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देती हूँ ब्लैक, दूसरे क्रोमैटिड को मैं इस तरह से दिखा देती हूँ, जस्ट टू मेक इट इजियर। ठीक है, अंडरस्टैंड इट इजीली। देखो क्या होगा, मैंने कहा मान लो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक जीन प्रेजेंट है, सपोज हाइट का ही जीन है, ठीक है जी। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो क्या होगा, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज, यहाँ जीन में जो है कट्स प्रोड्यूस होंगे, या क्रोमोसोम में जीन की लोकेशन पे कट्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक्सचेंज से पहले जरूरी है कि वो जीन्स कट हो क्रोमोसोम से। सो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट्स प्रोड्यूस करेगा इन पर्टिकुलर लोकेशन पे। देन अनविंडेज एंजाइम, एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दी, लेकिन तुम दिमाग में रखना कि जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, वो हाईली कॉइल्ड होता है। तो अनविंडेज ना इसको अनवाइंडिंग में हेल्प करता है, अनवाइंडिंग मतलब सीधा करने में हेल्प करता है, सो दैट जब वो पूरा का पूरा कॉइल्ड डीएनए उसके साथ जाके दोबारा ज्वाइन ना हो जाए और उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स सबको ब्रेक करने में हेल्प करता है, ताकि अलग अलग, ये समझेंगे आराम से। सो अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो कट हो गए एंड उनकी अनवाइंडिंग हो गई, सीधे हो गए। ठीक है, सीधे हो गए एंड बॉन्ड्स जो थे बीच के वो कट हो गए, ताकि वो दोबारा ज्वाइन ना हो, बिफोर इनका एक्सचेंज अगर कर जाए उससे पहले वो ज्वाइन ना हो। ठीक है, देन एंजाइम रिकॉम्बिनेज क्या करेगा, इनका एक्सचेंज कॉज करेगा। तो अब क्या हुआ, रेड वाली लोकेशन पे आ गया ब्लैक एंड ब्लैक वाली लोकेशन पे चला गया रेड, और इन अदर वर्ड्स कैपिटल टी की जगह पे स्मॉल टी की जगह पे आ गया कैपिटल टी। अब इसका आपस में ज्वाइन करना जरूरी, तो दिस विल बी अकरिंग विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज एंड आर एंजाइम, री-अनीलिंग एंजाइम, जो दोबारा अनीलिंग में हेल्प करे। अनीलिंग मतलब ज्वाइन करने में हेल्प करे। सो आर एंजाइम इज गोइंग टू हेल्प इन री-अनीलिंग। अनीलिंग मतलब ज्वाइन करने में हेल्प करना, अनीलिंग माने ज्वाइन करना, सो दोबारा से ज्वाइन करने में। लेकिन अगर मैं इसको अब नॉर्मली बना दूं, लेट्स जस्ट, अब देखो ध्यान से, ये सीधा बनाया था, अब इसी को अगर मैं प्रॉपर क्रोमोसोम बना दूं, दो दो सिस्टर क्रोमैटिड वाला विद द एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, तो देखो क्या होगा, ये था करेक्ट जी, ये था। तो अब यहां मुझे रेड कलर दिखाई दे रहा है, यहां मुझे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। सो विद एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल, तो मतलब जो मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ चुके हैं विकाइटिंग स्टेज के बाद, they are with exchanged genetic material, and this was the purpose of synapses of chromosomes। दो क्रोमोसोम आपस में ज्वाइन ही क्यों करें, उनका आपस में ज्वाइन करना का पर्पस क्या था, सो दैट कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जा सके। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेकाइटिन स्टेज में क्रॉस कर चुके हैं या जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर चुके हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुके हैं, अब वो पहले जैसे नहीं है। अब जरा हम पढ़ें कि हमने ये लाइंस क्या लिखी हैं, देखो जी। So this is also known as crossing over stage, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज या क्रॉस ओवर अकर करता है। क्रॉसिंग ओवर बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोल देते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी। So exchange of genetic material takes place between non-sister chromatids of homologous chromosomes। साइट्स जहां पर की एक्सचेंज अकर कर रहा है, जिन जिन जगह पे एक्सचेंज अकर कर रहा है, उन साइट्स को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन साइट्स और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। देखो नोड्यूल किसी भी स्वॉलन एरिया को या डेंस एरिया को, स्वॉलन एरिया को स्पेसिफिकली कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखती हूँ तो मुझे कुछ कुछ डेंस एरियाज दिखाई देते हैं क्रोमोसोम।
वो क्यों है? क्योंकि वहां पर एक्सचेंज अकर कर रहा है। अब ये जितना इजीली मैंने दिखा दिया स्ट्रेट लाइन करके, वो तुमको सिर्फ समझाने के लिए, वैसा नहीं होता। अब ये दोनों है आपस में पड़े थे, ठीक है, यहाँ मान लो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, तो इन पर्टिकुलर साइट्स पे मुझे, इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे जो है मुझे स्मॉलर एरियाज दिखाई देंगे, मतलब या डेंस एरिया दिखाई देंगे, वहां एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन अकर कर रही है, इसलिए हम एरियाज को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। रिकॉम्बिनेशन अकर्स और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज और क्रॉसिंग ओवर अकर्स with the help of enzymatic complexes को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेस कॉम्प्लेक्स। रिकॉम्बिनेस कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं एंडोन्यूक्लियस कट प्रोड्यूस करने के लिए, अनवाइंडिंग के लिए, अनविंडिंग, देन रिकॉम्बिनेस एक्चुअल एक्सचेंज के लिए, आर एंजाइम फिर से अनीलिंग या जॉइनिंग करने के लिए, ठीक है जी। This is what happens during Pectine stage, exchange of chromosomes. और बाकी चीजें वही एस्टर थोड़ा एक दूसरे से और दूर दूर। That's it what happens during. That is what happens during actually Pectine stage, the crossing over stage.